Hi there, welcome to the next lesson of this email marketing course। इस लेसन में हम बात करेंगे कि ईमेल लिस्ट को आप कैसे बिल्ड कर सकते हैं, अपनी ईमेल लिस्ट कैसे बना सकते हैं। आपको ये तो पता है कि ईमेल लिस्ट आपकी एक असेट होती है और ये आपको जरूर बिल्ड करनी चाहिए ताकि आप बार बार अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को बिना ज़्यादा खर्चा किए प्रमोट कर सकें। सो गाइस, इस ईमेल लिस्ट को बनाने के लिए हमें कुछ टूल्स की ज़रूरत होती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको किन किन टूल्स की जरूरत है, कैसे आप ईमेल लिस्ट बिल्ड करेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट टूल है, जो फर्स्ट सिस्टम आपको चाहिए वो है लीड मैग्नेट। आपको एक लीड मैग्नेट चाहिए ताकि अपने पोटेंशियल कस्टमर को अट्रैक्ट कर सको, यानी कि वो लोग जो आपके प्रोडक्ट सर्विसेज में इंटरेस्टेड हो सकते हैं वो अट्रैक्ट हो और आपको अपना नाम और ईमेल आईडी दे। तो देखिए, फायदा तभी है जब आपके पोटेंशियल कस्टमर, आपके टारगेटेड ऑडियंस ही आपके पास तक पहुंचे। ये ईमेल लिस्ट अगर उन लोगों की बना दी जो आपके प्रोडक्ट सर्विसेज में इंटरेस्टेड नहीं है तो आपका ईमेल लिस्ट बनाना बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो इसमें लीड मैग्नेट बहुत हेल्प करता है। ओके, अब ये लोग हैं ना जो आपके, जिनको आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हो अपने पोटेंशियल कस्टमर को, आएंगे कैसे आपके पास में? क्यों वो अपना नाम और ईमेल आईडी दें? उसके लिए कोई रीजन तो होना चाहिए और वो है लीड मैग्नेट। अब ये लीड मैग्नेट क्या होता है, कैसे प्रमोट करते हैं, नेक्स्ट लेसन में बात करेंगे। अभी लीड मैग्नेट क्या होता है, इस लीड मैग्नेट को कैसे प्रमोट करते हैं हम आगे बात करेंगे। तो फर्स्ट आपको चाहिए लीड मैग्नेट। नेक्स्ट चाहिए आपको लैंडिंग पेज। देखिए, जब आप कोई एड चलाएंगे, राइट, या फिर आप कहीं भी अपनी लीड मैग्नेट को प्रमोट करते हैं तो जब उसको क्लेम करने के लिए क्लिक करेगा तो वो एक लैंडिंग पेज पर आना चाहिए। लैंडिंग पेज एक वन पेज की वेबसाइट होती है जिसका एक स्पेसिफिक गोल होता है और एक स्पेसिफिक कॉल टू एक्शन होता है। जहां पर वेबसाइट में आप बहुत सारे कॉल टू एक्शन बटन होते हैं, बहुत सारे पेजेस होते हैं। लैंडिंग पेज एक सिंगल पेज है जिसका मकसद है अपने विजिटर से कोई एक स्पेसिफिक एक्शन कराना। ठीक है, तो लैंडिंग पेज होना चाहिए आपके पास में। थर्ड टूल है ऑटोमेशन टूल। अब देखिए, जो आपका लैंडिंग पेज है जिसपे वो ऑप्ट इन फॉर्म है, ऑप्ट इन फॉर्म जानते हैं? ऑप्ट इन फॉर्म वैसा फॉर्म है जिसमें वो अपना नाम, ईमेल आईडी वगैरह डालेगा, इनकी इंफॉर्मेशन इनपुट करेगा। ठीक है, तो उसको ऑप्ट इन फॉर्म बोलते हैं, ऑप्ट इन फॉर्म। अभी ऑप्ट इन फॉर्म से आपकी ईमेल मार्केटिंग टूल में ये इंफॉर्मेशन कैसे पास ऑन होगी? ओके, ये सारी इंफॉर्मेशन उठ के आपकी ऑटो में, उसमें ईमेल मार्केटिंग टूल में कैसे आएगी? इसके लिए आपके पास ऑटोमेशन टूल होना चाहिए, जैसे कि जैपियर है या पैबली कनेक्ट। मैं पैबली कनेक्ट को बहुत ज्यादा रिकमेंड करता हूं क्योंकि वो सस्ता है और इजी टू यूज है। तो ऑटोमेशन टूल, अब देखिए, ऑटोमेशन टूल को आप स्किप कर सकते हो अगर आपकी ईमेल मार्केटिंग टूल और आपके ऑप्ट इन फॉर्म आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। तो अगर आपको ऑटो मतलब कोई थर्ड पार्टी ऑटोमेशन टूल की जरूरत नहीं है तो आप ऑटोमेशन टूल को हटा सकते हैं। बट अगर आपका ऑप्ट इन फॉर्म और ईमेल मार्केटिंग टूल आपस में कनेक्ट नहीं होते हैं तो आपको ऑटोमेशन टूल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है ईमेल मार्केटिंग टूल। ऑफ कोर्स सी बात है कि अगर आप ईमेल मार्केटिंग करना चाहते हैं, आप एक लिस्ट बिल्ड करना चाहते हैं, तो आपके पास ईमेल मार्केटिंग टूल का होना जरूरी है, क्योंकि ये लिस्ट कहाँ स्टोर होगी? ईमेल मार्केटिंग टूल में। किसको यूज करके आप ईमेल मार्केटिंग करेंगे? इस ईमेल मार्केटिंग टूल को। तो ये मैंने बताया आपको, पैबली है, गेट रेस्पॉन्स है, कन्वर्ट किट है और अदर ईमेल मार्केटिंग टूल है, आपके पास ही होना चाहिए। तो अगर आपके पास ये 4 सिस्टम्स हैं तो आप अनलिमिटेड ईमेल लिस्ट बना सकते हैं। और मैं आप बताने वाला हूं कि इन सिस्टम्स के बारे में, कि लीड मैग्नेट क्या होता है। देखिए, सबसे पहले जानते हैं लीड मैग्नेट। लीड मैग्नेट इज अ फ्री आइटम और सर्विस दैट इज गिवन अवे टू गेट द कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ योर प्रोस्पेक्ट, योर पोटेंशियल कस्टमर। आपका जो पोटेंशियल कस्टमर है जिसका आपको नाम और ईमेल आईडी चाहिए, तो उसको कुछ तो ऑफर करना पड़ेगा ना, है ना? ऐसे थोड़ी आप किसी से भी जाके बोलोगे कि भाई साहब, हम ये प्रोडक्ट सर्विसेज सेल करते हैं, क्या आप इंटरेस्टेड होंगे? अगर इंटरेस्टेड है तो आप अपना नाम और ईमेल आईडी मुझे दे दीजिए। ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता है। कई बार हमें ऐसे लोगों की ईमेल आईडी और नेम भी चाहिए जो अभी बाइंग मोड में नहीं है, मतलब अभी नहीं खरीदना उनको, लेकिन फ्यूचर में खरीद सकते हैं। जैसे अगर हम पानी सेल करते हैं, हम वाटर सेल करते हैं, तो अभी 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि जिनको प्यास लगी है उनको बेचने की कोशिश करें, जिनको प्यास लगी है वो तो तुरंत खरीद लेंगे। ठीक है, वो क्योंकि बाइंग मोड में है, उनको खरीदना ही है, प्यास लगी है। दूसरा है जिनको अभी प्यास नहीं लगी है तो वो नहीं खरीदेगा, बोलेगा नहीं नहीं मुझे जरूरत नहीं है। बट कभी तो लगेगी ना प्यास उनको। आपको ये तो कंफर्म्ड है ना कि उनको प्यास लगेगी एक ना एक दिन, या कभी ना कभी। तो अगर
आपके पास उनके नेम डिटेल्स हैं, उनका नेम है, ईमेल आईडी है, तो आप जब आपको पता है कि यार इस बंदे को अब प्यास लगने वाली है तो आप उसको अपना प्रमोट कर सकते हैं। अब ये प्यास कब लगने वाली है, इसको बोलते हैं ईमेल नर्चरिंग, और जिसमें एक फैक्टर होता है जिसको बोलते हैं लीड स्कोरिंग, यानी कि एक कोल्ड लीड, एक बंदा जिसको जो आपके प्रोडक्ट सर्विसेज तो चाहिए बट अभी नहीं चाहिए, उसको एक ऐसे पॉइंट पे ले जाते हैं जहां पर उसको मतलब प्यास लगी है, और फिर अपना वाटर का जो प्रोडक्ट है वो उसको ऑफर करते हैं। गाइस बहुत बड़ा खेल है ईमेल मार्केटिंग का, और बहुत ही गजब आप कर सकते हैं अपने बिजनेस में अगर आपको ये सब चीजें पता लग जाए। तो लीड मैग्नेट को समझते हैं। तो लीड मैग्नेट एक फ्री आइटम होता है, सर्विस होती है जिसको आप ऑफर करना है आपको। ओके, तो कैसे ऑफर करने, क्या है लीड मैग्नेट के कुछ एग्जांपल्स मैं बता देता हूँ। जैसे कि है एक फर्स्ट है फ्री ई बुक, आप उनको एक ई बुक दे दीजिए। जैसे आप एक हेल्थ एक्सपर्ट हो, एक हेल्थ कोच हो, आपको कस्टमर्स चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो आपकी हेल्थ कोच की सर्विसेज लें। अब आपने लोगों को आप पिच कर रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि उनको अभी अभी आपकी सर्विसेज चाहिए, वो सोच के बताएंगे, उनको जब नीड होगी तब लेंगे। बट कब नीड होगी वो आपको पता करना जरूरी है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक ई बुक बना सकते हैं, 10 ways टू स्टे हेल्दी एट होम, ठीक है, या 10 योगा पोजिशंस टू परफॉर्म इन मॉर्निंग टू रिड्यूस योर बेली फैट। अब ऐसे लोगों को आप ऑफर कर रहे हो जो हेल्थ के प्रति थोड़े से इंटरेस्टेड हैं, अभी बाइंग मोड में नहीं है, बट हेल्थ के लिए वो चिंतित रहते हैं, उनको हेल्थ फ्रीक है वो, और उनको अगर ये आप ऑफर करोगे ई बुक तो लेगा ही नहीं लेगा। एक और उदाहरण लेते हैं, एक बिजनेस ऑनर है, आपने एक ई बुक बनाई एक बिजनेस ऑनर के लिए कि 10 मेथड्स टू जनरेट अनलिमिटेड लीड्स फॉर योर बिजनेस। आप मुझे बताइए ऐसा कौन बिजनेस ऑनर होगा जो उस ई बुक को पढ़ना नहीं चाहेगा, जिसमें आपने 10 मेथड्स बताए हैं अनलिमिटेड लीड्स जनरेट करने के विदाउट स्पेंडिंग टन्स ऑफ मनी। कुछ तो हुक देना पड़ेगा ना, राइट। तो गाइज ई बुक ना बहुत काम करती है। तो आप चैट जीपीटी और अदर जो गूगल पे टूल्स हैं, एआई टूल्स हैं, उनकी मदद से ये ई बुक बना सकते हो। इसके लिए कोई राइटर और ऑथर होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आप ईमेल ई बुक बनाइए और उसको अपने टारगेटेड ऑडियंस को ऑफर कीजिए, और ये ई बुक उस सब्जेक्ट पे बनानी है जहां पर जो आपके पोटेंशियल कस्टमर की प्रॉब्लम्स है, उसको प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है या उसको कुछ गेन करने में हेल्प कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपका पोटेंशियल कस्टमर है उसकी डिमांड कुछ और है और आप ई बुक कुछ और ऑफर कर रहे हो, वो क्यों लेगा। अगर आप एक बिजनेस ऑनर को एक हेल्दी फिट रहने की बुक ऑफर करोगे तो वो जल्दी से नहीं लेगा जब तक कि वो हेल्थ फ्रीक नहीं है। बट अगर उसको बिजनेस की इंप्रूवमेंट की बुक करोगे, कि लीड जनरेशन की बुक ऑफर करोगे, तो वो ले लेगा, ठीक है। तो फ्री ई बुक एक बहुत अच्छा लीड मैग्नेट है। नेक्स्ट है फ्री वेबिनार। बहुत सारे लोग फ्री वेबिनार देते हैं जिसमें वो लोगों को बुलाते हैं, उनको वैल्यू देते हैं, उनको 2-3 घंटे को समझाते हैं, फिर उसके बाद अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को ऑफर करते हैं। तो फ्री वेबिनार इज अनदर लीड मैग्नेट। नेक्स्ट है फ्री कंसल्टेशन कॉल। ये कोचेस करते हैं, बिजनेस ऑनर्स करते हैं, ठीक है, राइटर्स करते हैं। कंसल्टेशन कॉल देखिए, आप ना फ्री में दे रहे हो ये कंसल्टेशन कॉल। इसमें इस कंसल्टेशन कॉल में आप ना शुरू में कस्टमर के प्रॉब्लम्स के बारे में समझते हो, उसकी डिजायर और गोल के बारे में समझते हो, पिच नहीं करते हो, अपना प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश नहीं करते हो, उसको सिंपल फ्री कंसल्ट करते हो। इसीलिए इसका नाम फ्री कंसल्टेशन कॉल है। आपने उसकी प्रॉब्लम को समझा, उसके पेन पॉइंट्स को समझा या उसकी डिजायर और गोल को समझा, और उसके अकॉर्डिंग आपने उसको कंसल्ट किया, कुछ ऑफर किया, और फिर स्ट्रेटेजिकली आप उनको अपनी प्रोडक्ट सर्विसेज भी ऑफर कर सकते हो, ठीक है। तो फ्री कंसल्टेशन कॉल। और अच्छा एक और में काम आती है, लोग ना आपके बारे में जानना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आप कितने एक्सपर्ट हैं, आप क्या सच में इनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हैं। तो ये बैरियर को ब्रेक करने में हेल्प करता है, जहां पर कस्टमर झिझक रहा है, उसको हेजिटेशन है आपकी सर्विसेज प्रोडक्ट को परचेज करने। तो फ्री कंसल्टेशन कॉल बहुत जरूरी। तो आप इस लीड मैग्नेट का भी यूज कर सकते हैं। और कंसल्टेशन कैसे बुक होगी, जब वो बंदा अपना नाम और ईमेल आईडी देगा, राइट। नेक्स्ट है फ्री ट्रायल। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, ये सब लोग करते हैं कि भाई आप 15 दिन का फ्री ट्रायल ले लो,
फ्री ट्रायल के लिए आपको नाम, ईमेल आईडी देना पड़ेगा। अब जो भी ये फ्री ट्रायल क्लेम करेगा वो इंटरेस्टेड तो है, तो या तो वो आपका पेइंग कस्टमर बन जाएगा ट्रायल के बाद, और अगर ट्रायल के बाद वो आपका पेइंग कस्टमर नहीं बनता है तो आप उसको ईमेल मार्केटिंग के थ्रू नर्चर कर सकते हो, उसको ऑफर कर सकते हो, तो आपकी ईमेल मार्केटिंग का वो पार्ट बन जाता है। नेक्स्ट है फ्री मिनी कोर्स या ट्रेनिंग वीडियोस। आप एक मिनी कोर्स बना सकते हैं, एक स्मॉल ट्रेनिंग वीडियो की सीरीज बना सकते हैं, उसको ऑफर कर सकते हैं। उसको क्लेम करने के लिए, वॉच करने के लिए, कोर्स को लेने के लिए उसको अपना नाम, ईमेल आईडी आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट है फ्री सॉफ्टवेयर। कोई आप फ्री सॉफ्टवेयर दे दीजिए, उसके बदले वो अपना नाम, ईमेल आईडी देगा और वो फ्री सॉफ्टवेयर को क्लेम करेगा। तो ये लीड मैग्नेट के कुछ एग्जांपल्स हैं जिनकी हेल्प से आप अपनी ईमेल मार्केटिंग लिस्ट को बड़ा कर सकते हो, और ये लीड मैग्नेट आपको लीड जनरेशन करने में भी हेल्प करते हैं। ओके, सो गाइज आई होप कि आपको ये समझ आ गया है कि लीड मैग्नेट क्या होता है, और लीड मैग्नेट के मैंने आपको एग्जांपल्स भी बताए हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। मैं एक और बता देता हूँ आपको, जैसे फ्री केस स्टडी। आपको सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स की आपने कोई केस स्टडी बना दी, या फेलियर स्टडी बना दी, फेलियर की केस स्टडी बना दी। अब जितने भी लोग हैं वो फेलियर से बचना चाहते हैं और सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, तो वो स्टडी को भी पढ़ेंगे जहां पे आपने बताया है कि भाई जोमेटो कैसे सक्सेसफुल हुआ, वो भी पढ़ना चाहेंगे, और ये बिजनेस कैसे फेल हुआ तो वो भी पढ़ना चाहेंगे क्योंकि वो फेलियर से बचना चाहते हैं। तो केस स्टडी भी एक अच्छा लीड मैग्नेट है। ओके, सो गाइज आपको लीड मैग्नेट समझ आ गया है। अब बात करेंगे अगले वाले लेसन में कि इस लीड मैग्नेट को आप प्रमोट कैसे करोगे, क्योंकि जब आप इसको प्रमोट करोगे तभी तो आपको नाम और ईमेल आईडी मिलेंगे और आपकी लिस्ट बनेगी। तो बात करेंगे कि हाउ टू प्रमोट योर लीड मैग्नेट इन नेक्स्ट लेसन।